नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पर जिस पर हम ज्यादा गहराई से शायद ही कभी सोचते हैं, और वो विषय है विकलांगता। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि विकलांगता की जो समझ आज हमारे पास है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जी हाँ, इसका भी अपना एक इतिहास है, और समय के साथ इसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो सवाल उठता है, विकलांगता आखिर है क्या? पहली बार सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना आसान है नहीं। असल में इसका जवाब इस बात पर टिका है कि ये सवाल इतिहास के किस दौर में और किस समाज में पूछा जा रहा है। जी हाँ, सच तो यही है कि इस सवाल का जवाब कभी भी एक जैसा नहीं रहा। इतिहास के अलग अलग दौर में समाजों ने विकलांगता को अलग अलग लेंस या नजरिए से देखा है, और इसी नजरिए ने तय किया है कि विकलांग लोगों के साथ कैसा बर्ताव होगा, उनके लिए कैसी नीतियां बनेंगी, मतलब सब कुछ। तो चलिए इन्हीं अलग अलग लेंसों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं विकलांगता को लेकर कुछ सबसे पुरानी और असरदार सोच की। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जो सोचते हैं उसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि हमारी सोच वक्त के साथ कैसे बदली। पहले मध्य युग में विकलांगता को पाप की सजा या एक नैतिक धार्मिक मुद्दा माना जाता था। फिर 17वीं-18वीं सदी में नजरिया बदला और इसे एक त्रासदी या दया की भावना से देखा जाने लगा। और फिर 18वीं सदी के बाद आया मेडिकल मॉडल, जिसने विकलांगता को पूरी तरह से एक मेडिकल प्रॉब्लम बना दी। अच्छा, इन सभी शुरुआती मॉडलों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। वो ये कि इन सबने माना कि समस्या तो व्यक्ति के अंदर ही है, समाज या माहौल में नहीं। ये जो नैतिक या धार्मिक मॉडल है, ये सबसे पुराने नजरियों में से एक है। इस सोच के हिसाब से विकलांगता या तो किसी व्यक्ति या उसके पुरखों के पापों की सजा थी, या फिर किसी बुरी आत्मा का साया। सोचिए जरा, इस तरह की सोच ने समाज में कितना डर, भेदभाव और अकेलापन पैदा किया होगा। इसके बाद आता है त्रासदी या चैरिटी मॉडल। अब सुनने में ये शायद थोड़ा बेहतर लगे, लेकिन ये मॉडल विकलांग लोगों को बस हालात का मारा हुआ बेचारा मानता था, जिसे हमारी दया और दान की जरूरत है। मतलब उन्हें एक बराबर का नागरिक नहीं, बल्कि समाज पर एक बोझ समझा जाता था। फिर 19वीं सदी में मेडिकल मॉडल हावी हो गया। ये एक ज्यादा साइंटिफिक नजरिया था। इसके मुताबिक विकलांगता व्यक्ति की अपनी समस्या है। ये किसी बीमारी, चोट या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होती है, और इसका इलाज सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकते हैं। इस मॉडल का बस एक ही मकसद था, व्यक्ति को ठीक करना। सारा जोर इलाज पर था, या व्यक्ति के बर्ताव को बदलकर उसे लगभग ठीक कर देने पर। सीधी सी बात है, इस सोच में व्यक्ति को बदलना था ताकि वो समाज में फिट हो सके। समाज को बदलने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारे शुरुआती मॉडलों का फोकस बस एक ही चीज पर था, व्यक्ति को ठीक करना। सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी समस्या बस उस एक इंसान की थी। लेकिन फिर सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। और वो बदलाव एक सवाल से शुरू हुआ, एक बहुत ही जरूरी सवाल। लेकिन क्या समस्या सच में व्यक्ति में ही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि असल प्रॉब्लम कहीं और हो? बस इसी एक सवाल ने पूरी की पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी विचार का। वो विचार ये था कि शायद समस्या व्यक्ति में है ही नहीं, बल्कि समस्या उस समाज में है, उस दुनिया में है जो हमने बनाई है। यानी असली प्रॉब्लम सोसाइटी में है। यहाँ दोनों नजरियों का फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है मेडिकल मॉडल, ये कहता है कि प्रॉब्लम व्यक्ति और उसकी शारीरिक कमी में है, और इसका हल है इलाज, थेरेपी या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। वहीं दूसरी तरफ है सोशल मॉडल, जो कहता है नहीं, प्रॉब्लम तो समाज में है, उसकी बनाई हुई दीवारों में है, उसकी सोच में है, और इसका हल है सामाजिक बदलाव, सबको साथ लेकर चलना। तो ये जो सोशल मॉडल है, ये विकलांगता को समाज की बनाई हुई एक प्रॉब्लम की तरह देखता है। इसका कहना है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तो वो रुकावटें हैं जो हमारे माहौल में, लोगों की सोच में और हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। यही रुकावटें हैं जो किसी को समाज का हिस्सा बनने से रोकती हैं। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को व्हीलचेयर तो दे दी, लेकिन बिल्डिंग में आने जाने के लिए रैंप ही नहीं बनाए। तो यहाँ विकलांगता उस इंसान की व्हीलचेयर नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग का डिजाइन है जहां रैंप नहीं है। असली रुकावट तो माहौल ने पैदा की। इस सोशल मॉडल ने ना विकलांगता के बारे में सोचने के कई और नए दरवाजे खोल दिए।
अब बात सिर्फ समाज की रुकावटों तक सीमित नहीं रही। चलिए देखते हैं कि ये सोच आगे और कैसे बढ़ी। आज के दौर में जो नए मॉडल आ रहे हैं वो सिर्फ रुकावटें हटाने से कई आगे की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स मॉडल, जो कहता है कि समाज में पूरी तरह से हिस्सा लेना हर इंसान का मौलिक अधिकार है। फिर है एम्पावरमेंट मॉडल, जिसका मानना है कि व्यक्ति खुद तय करेगा कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसे कैसी मदद चाहिए। और तो और आइडेंटिटी मॉडल भी है, जो विकलांगता को एक पॉजिटिव पहचान, एक गर्व की बात मानता है। और माइनॉरिटी मॉडल विकलांग लोगों को एक ऐसे अल्पसंख्यक समूह के तौर पर देखता है जिसे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे अलग अलग मॉडल आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। हम कौन सा मॉडल अपनाते हैं, इसका सीधा असर हमारी दुनिया पर, हमारी पॉलिसीज पर और हमारे एक दूसरे के साथ बर्ताव पर पड़ता है। एक उदाहरण देखते हैं मार्केट मॉडल का। ये एक बहुत ही नया और दिलचस्प नजरिया है। ये विकलांग लोगों को सिर्फ जरूरतमंद नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और शक्तिशाली कंज्यूमर ग्रुप की तरह देखता है। एक ऐसा ग्रुप जिसकी अपनी आर्थिक ताकत है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 53%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हो रही है जिन्हें कोई विकलांगता है। मार्केट मॉडल के हिसाब से ये आबादी का वो हिस्सा है जो विकलांगता के मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसमें उनके परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉयर्स भी शामिल हैं। अब सोचिए, ये कितना बड़ा ग्रुप है जिसके पास आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की ताकत है बदलाव लाने की। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम दुनिया को देखने के लिए जिस भी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम वैसी ही दुनिया बना भी देते हैं। अगर हम विकलांगता को किसी की निजी ट्रेजेडी मानकर चलेंगे तो हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो लोगों को बाहर रखता है। लेकिन अगर हम इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखेंगे तो हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सबको साथ लेकर चलता है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। हमारा समाज आखिर किस मॉडल पर बना है? जरा अपने आसपास देखिए, अपने काम की जगह पर, अपने शहर में, और सोचिए कि यहाँ कौन सा नजरिया हावी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इसे बदल सकते हैं?